आपकी बैक में दर्द रहता है? क्या आपको झुकते उठते बैठते वक्त बैक पेन होता है? क्या आपकी नेक और बैक एरिया में स्टिफनेस, प्रेशर और पेन रहता है? क्या आपको बैक और नेक में नंबनेस फील होती है? क्या आपको वॉक करते समय पेन रहता है? अगर हाँ, तो आप स्पाइन प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं और आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फ्रेंड्स, स्पाइन हेल्थ आजकल के ज़माने में एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पूरी ज़िंदगी पेन किलर्स के हवाले हो जाती है और फिर भी आराम नहीं मिलता। स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का आयुर्वेद में क्या इलाज है? ऐसी ही कुछ बातें बताने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर में, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर के अंदर। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। धन्यवाद जी। फ्रेंड्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइन हेल्थ के बारे में। अगर आप या परिवार में कोई भी बैक पेन से पीड़ित है तो सेहत का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल अस राइट नाउ। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर साहब, स्पाइन हेल्थ के अंतर्गत आयुर्वेद में क्या है और इससे कनेक्टेड जीवा आयुर्वेद में किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि स्पाइन हेल्थ का मतलब क्या है या स्पाइन का क्या मतलब है। स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कभी आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि ये हमारी जो है टीम की बैकबोन है या हमारी फैमिली का बैकबोन है, कंपनी की बैकबोन, ऐसे बोलते हैं। दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति अगर होता है उसको बैकबोन बोलते हैं। तो इसी तरह से जो हम, और उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो बैकबोन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसका स्वस्थ रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम जो है, जिसको कि हम आयुर्वेद में कहते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारी जो है नर्व्स हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं और वो मांसपेशियों को, हमारे सारे शरीर को सप्लाई करती हैं। तो अगर आपको जो है कहीं पर भी पेन होता है, साथ में कहीं आपको हल्की फुल्की कोई जैसे टिंगलिंग सेंसेशन, जिसको कहते हैं कि सुइयां चुभ रही हैं, या कहीं आपको किसी प्रकार से कोई चीज़ महसूस नहीं होती, स्पर्श आपको फीलिंग नहीं होती, नम्बनेस हो जाती है, तो स्पाइन से जो मुख्य कुछ जुड़ी हुई बीमारियां हैं जो कि आम तौर पर आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं। एक तो सर्वाइकल का आपने सुना होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस उसको बोलते हैं। एक लंबर स्पॉन्डिलोसिस होता है, या फिर आपने नाम सुने होंगे कि डिस्क स्लिप हो गया है। तो हर्निएटेड डिस्क या डिस्क स्लिप, इसका मतलब क्या होता है कि दो हड्डियां जो होती हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में, जो वर्टेब्रा होती हैं, उनके बीच में एक जो है स्पंज टाइप की चीज़ होती है, वो जब दब जाए तो वो बाहर निकल आती है, तो उसको कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। या कई लोगों की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल सीधी नहीं होकर के थोड़ी सी ऐसे इस शेप में रहती है, उसको कहते हैं स्कोलियोसिस, उस बीमारी को। और स्पाइन में जो है इसके अलावा डिजेनरेटिव डिजीज़ भी होती हैं। एक बीमारी आपने सुनी होगी, बहुत खतरनाक बीमारी है, उसको कहते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। तो उसमें क्या है, पूरा गर्दन कमर आपकी अकड़ जाती है, द पर्सन कैन नॉट मूव, ऐसे ही रहते हैं बस वो हमेशा परमानेंटली, और पेन बहुत होता है उसमें। स्पाइन में फ्रैक्चर भी हो सकता है, स्पाइन में ट्यूमर भी हो सकता है, स्पाइन में कैंसर भी हो जाता है। तो बहुत लंबी लिस्ट है स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, लेकिन समझने वाली बात केवल यहाँ पर ये है कि स्वस्थ रहने के लिए स्पाइन का हेल्दी होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो अपने स्पाइन को बहुत, आपको हमेशा उसको जो है इम्पोर्टेंस देनी है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स आपने मेंशन की है, इनका कारण क्या क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम हमेशा आपको ये समझाते हैं कि कारण को जरूर समझ लीजिए। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो स्पाइन हेल्थ का जो कारण है या स्पाइन में कोई बीमारी होने का जो कारण है,
वो एक सरल कारण है और आप इसको जानते हैं, वो है वात। वात का प्रकोप यानी वात वर्धक भोजन अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अभी तक शायद आपको याद भी हो गए होंगे क्या होता है वात वर्धक, रूखा सूखा ठंडी चीज़ें। कुछ लोगों में पेट की खराबी से भी होता है, ये भी ज़रा समझ लीजिए। जिन लोगों को अपच होता है, आम बनता है, उनको भी स्पाइन में प्रॉब्लम होती है। इंडाइजेशन के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण, आम बनने के कारण भी आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और गलत पोस्चर, ये तो एक बहुत बड़ा कारण है आजकल। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, अभी मोबाइल पर भी जो लोग लगे रहते हैं, तो गलत पोस्चर के कारण बहुत सारी स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं, खासतौर से गर्दन की और लोअर बैक की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, सेडेंट्री रहते हैं, बैठे रहते हैं दिन भर, ये भी एक मुख्य कारण है। अधिक जो वजन उठाने का काम करते हैं कुछ लोग, कई लोगों का जॉब इस तरह का है कि दे हैव टू लिफ्ट वेट जी, या एक्सीडेंट से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, चोट लगने से, आपके कमर में चोट लग जाए। और जीवन शैली तो हम बार बार कहते हैं, लाइफस्टाइल अगर आपका इरेगुलर है, रात को आप देर तक जागते हैं, सुबह देर तक जो है सोते रहते हैं, भोजन खाने का कोई निश्चित समय नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। एंड ऑफ कोर्स आपको मालूम है ना कि वात प्रकोप जो है कौन सी उम्र में होती है ज़्यादा। जैसे बचपन में कफ होता है, यूथ में पित्त होता है, तो ओल्ड एज में वात होता है। तो ओल्ड एज में भी जनरली लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। मानसिक तनाव, जब आपको स्ट्रेस होता है तो ये आपका यहाँ कंधों के ऊपर पूरा अकड़ जाता है, कई लोग ऐसे हो जाते हैं उस टाइम। स्ट्रेस के कारण यहाँ बहुत वजन आता है हमारे कंधों पर, उससे भी स्पाइन की प्रॉब्लम होती है। अब जरा आपको थोड़ा डेटा दिखाता हूँ, तो थोड़ा और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो हमारे डेटा के अनुसार भी आपको सही दिखेंगी बिल्कुल। कमर दर्द के लगभग 28,629 पेशेंट हमारे यहाँ जीवा में, या स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हम देखें, 28,629 तो उसी के पेशेंट आए। उसमें गलत पोस्चर की वजह से 25% लोगों को प्रॉब्लम आई। लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम ना करने की वजह से 21% लोगों को बैक एक हुआ। ओल्ड एज जिसमें कि डिजेनरेशन हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, 17% लोगों को ओल्ड एज के कारण कमर दर्द हुआ। और जो मैंने पेट का जिक्र किया था, देखिए यहाँ डेटा भी हमारा वही बोल रहा है, पुरानी अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को थी, पुरानी कब्ज़ के कारण 15% लोगों को कमर दर्द होता है। ये ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, कमर दर्द कोई ऐसा नहीं कि झटका लगने से ही होगा। चोट लगने से 12% लोगों को, मोटापे के कारण 8% लोगों को कमर दर्द, और पोस्ट डिलीवरी, ये बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम, डिलीवरी के बाद भी कमर दर्द हो जाता है, ऐसे 2% पेशेंट हमारे पास आए। तो ये तो रहा लोअर बैक का। अब आपको मैं सर्वाइकल का एक डेटा बताता हूँ, जो ऊपर गर्दन का दर्द होता है। इसके पेशेंट हमारे पास आए 17,748 पेशेंट, इतने पेशेंट इसके आए। इसमें भी गलत पोस्चर सबसे बड़ा। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, जो मोबाइल ऐसे करते हैं, कंप्यूटर ऐसे करते हैं, यहाँ गलत पोस्चर के कारण जो है 75% पेशेंटों को गर्दन में दर्द होता है। बहुत बड़ा कारण है। पुरानी कब्ज के कारण 12%, और अधिक काम करने से, ओवर वर्किंग से 5%, चोट लगने के कारण 5%। लेकिन बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि ये जो मैंने आपको रोग बताए, कमर दर्द, गर्दन दर्द या स्पाइन का जो भी है, इसमें लगभग, जीवा की डेटा की बात कर रहा हूँ, लगभग 90% लोगों को रिलीफ मिलता है जब हमारे यहाँ इलाज करने के लिए आते हैं। और ख़ास तौर से जो पंचकर्म जो कराते हैं, उनको बहुत जल्दी रिलीफ आता है। तो हम तो चाहते ये हैं कि लोग जो है आयुर्वेद से जुड़ें और वो प्रिवेंटिव चीज़ों को समझें जो हम अपने शो में बताते हैं, और लोग बीमारी ना पड़ें। बिल्कुल। अगला सवाल पूछने से पहले देख लेते हैं कि हमारे कॉलर की समस्या क्या है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब, मेरे ना पेट में ना थोड़ी कब्ज रहती है और थोड़ा मतलब खाना सही से डाइजेशन नहीं हो पाता है, और कुछ भी खाता हूँ तो वो ऐसा लगता है कि मतलब वॉमिट हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ। तो इसके लिए कोई मेडिसिन हो आपके जीवा आयुर्वेदा में, या फिर कोई घरेलू उपचार हो, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए और हेल्प कीजिए, कंसर्न कीजिए। देखिए, डेफिनेटली जीवा में तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको मैं सलाह दूंगा कि जीवा का मुक्ति चूर्ण बहुत अच्छा हमारा एक फार्मूला है। और अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आमतौर पर जो पेट साफ करने वाले चूर्ण होते हैं, उनमें कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स होती हैं,
और कई लोग शिकायत करते हैं कि पेट में जो है अंदर जैसे एक जलन सी हो जाती है, कुछ लोगों को ड्राइनेस हो जाती है अंदर। लेकिन मुक्ति चूर्ण काफ़ी बैलेंस्ड है, वो आपको जो है उसकी आदत भी नहीं पड़ती है, और जब चाहे उसको ले लीजिए, जब चाहे उसको छोड़ दीजिए। और आपको बिल्कुल मृदु विरेचन चाहिए, माइल्ड चाहिए, तो त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ हमारी त्रिफला टैबलेट्स भी बहुत अच्छी हैं। तो ये तो आपको मैंने प्रोडक्ट्स बताए, क्योंकि आपने पूछा कि कोई जीवा के प्रोडक्ट्स ऐसे मिल रहे हैं क्या। ये डेफिनेटली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, फ़ोन करके मंगा सकते हैं, हमारी क्लिनिक पर जाके भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि आपको कोई भी समस्या जब होती है तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको पेट में जो है ये कॉन्स्टिपेशन हुआ क्यों है। वात के कारण हुआ है, पित्त के कारण हुआ है, कफ के कारण हुआ है, और उसके अनुसार आपको अपनी डाइट भी चेंज करनी चाहिए, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। कई बारी आपके डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने से रोग ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब जी, अब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर कोई केस स्टडी आप हमारे साथ शेयर कर सकें। जी बिल्कुल शेयर करेंगे, और केस स्टडी जो आज करेंगे आपके साथ, तो स्पाइन हेल्थ की बात चल रही है। और आयुर्वेद में मैंने बताया आपको कि स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो, उसका बहुत अच्छा और सफल इलाज होता है। इसने हमारे जीवा मेडिकल रिसर्च सेंटर जो फरीदाबाद में है, उसमें वीडियो कंसल्टेशन के साथ इन्होंने कनेक्ट किया था। ये स्पाइन का ही प्रॉब्लम है, बहुत सीवियर पेन था, पैरों में नंबनेस आ चुकी थी, क्योंकि नीचे की जो नसें थी वो दबी हुई थी, तो पैरों में नंबनेस आ गई थी, चलने फिरने में बहुत परेशानी थी, पेट में गैस, और साथ में उसको आंव भी बनता था पेट में। तो डॉक्टर्स कई बार कह देते हैं कि नस दबी हुई है, सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल जो है निश्चिंत रहिए। उसका इलाज शुरू किया, 9 महीने इलाज करवाया उसने, और 6ठे महीने से उसको रिलीफ आना शुरू हुआ। 5 महीने लगे। ये भी देखिए समझाने वाली बात है आप सभी को कि जब भी आप इलाज कराने आते हो उसमें थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। और 6 महीने तक इलाज उसको क्यों नहीं आया, क्योंकि मेडिसिन खा रहा था, थोड़ा सा परहेज में गड़बड़ कर रहा था। तो थोड़ा परहेज करना शुरू किया, आराम आना शुरू हुआ, तो हमने फिर उसको पंचकर्म के लिए बुलाया। तो पंचकर्म 14 दिन का उसने कराया, और अब बिल्कुल ठीक है। उसमें कई तरह की चिकित्सा हमने पंचकर्म की उसकी की, और उसमें जो है उसको कटी बस्ती किया, और जो दूसरी एनिमा भी उसको दिया कषाय बस्ती के साथ, थोड़ा स्नेहन स्वेदन भी किया। तो ये इस तरह से जो है चिकित्सा हम आयुर्वेद में करते हैं, और जो रोगी, बहुत सारे रोगी आते हैं वो ठीक होते हैं। आपका भी अगर कोई स्पाइन से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कॉल सेहत का नंबर, वो आपके फ़ोन में सेव कर लीजिए उसको, और हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है, और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 7042404040 पर कॉल करिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।